खुदावंद की जलाली बबरकत नाम में आज सुबह आप सबको सलाम। मेरा नाम पास्टर यीशु अकरम है और आज खुदावंद का कलाम मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने लोगों ने बपतिस्मा लिया है? अगर आपने बपतिस्मा लिया है, आप खुदावंद में हैं, तो खुदावंद का कलाम बपतिस्मे के बाद की ज़िंदगी के मुतालिक क्या बयान करता है। लेकिन बपतिस्मे का मतलब हम जानते हैं कि बपतिस्मे का मतलब अपने आप को रंगना, डुबोना। और अगर हम देखें तो जब हम पानी में बपतिस्मा लेने के लिए नीचे जाते हैं तो हम दुनियावी तौर पर मर जाते हैं, लेकिन जब हम पानी से बाहर निकलते हैं तो हम एक नई ज़िंदगी के अंदर कदम रखते हैं। यीशु मसीह के साथ जलाए जाते हैं, ज़िंदा किए जाते हैं। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या बयान करता है? आइए मेरे साथ खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से देखेंगे। पहला पत्रस 3 बाब 21वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और इसी पानी का मुशाबा भी यानी बपतिस्मा यीशु मसीह के जी उठने के वसीले से अब तुम्हें बचाता है। उससे जिस्म की नजासत का दूर करना मुराद नहीं, बल्कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। खुदा के कलाम के पढ़े सुने अमल किए जाने पर उसकी ख़ास बरकत हो। सब मिल के कहेंगे आमीन। बपतिस्मे का मतलब है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह को दे दी है। और यहाँ पर भी पत्रस के ख़त में वो कहता है कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना है, यानी कि हमने दुनियावी सारे काम, दुनियावी सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी से निकाल देनी है और खुदा के कलाम में कायम हो जाना है। खुदा के तालीम पर, यीशु मसीह की बातों पर, उसकी तालीम पर हमने क्या करना है? अमल करना है। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो बहुत से लोग दोबारा गुनाह के अंदर पकड़े जाते हैं। और बताता चलूँ कि हमने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी देनी है, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी कहीं और दे देते हैं। तो मेरी ज़िंदगी तो मैं तेरी ज़िंदगी। लेकिन खुदावंद का कलाम बयान क्या करता है? खुदावंद कहता है कि खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना मुराद है। बपतिस्मे का मतलब क्या है? कि बपतिस्मा दरवाज़ा है, डोर है यीशु मसीह में दाखिल होने का, और रूहुल कुदस मोहर है। क्योंकि अगर आप रोमियो का ख़त और उसका 8वां बाब पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदा का कलाम साफ बयान कर देता है। अगर आप मेरे साथ निकालेंगे रोमियो का ख़त जो पौलुस रसूल ने रोमी की कलीसिया को लिखा, यहाँ पर लिखा है, लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। मगर जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह के सबब से मुर्दा है, मगर रूह रास्तबाजी के सबब से जिंदा है। यानी कि रूहुल कुदस हमारी ज़िंदगियों पर मोहर है। लेकिन हम बपतिस्मा लेकर ऐसे समझते हैं कि हमने नहा लिया है, हमने गुनाह अब करना है, क्योंकि हमें अब लाइसेंस मिल गया। हमें क्या मिल गया? लाइसेंस मिल गया। लेकिन ऐसा नहीं है, खुदा का कलाम बयान करता। मैं बताता चलूँ कि दुनिया के अंदर जानवर, आसमान, ज़मीन के नीचे, समुंदर में हर एक चीज़ खुदा के हुक्म में है। लेकिन सिर्फ इंसान खुदा के हुक्म से बाहर है। खुदा के हुक्म से क्या है? बाहर है। और रोमियो का ख़त साफ तौर पर बयान करता है। पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को लिखता है। अगर आप 6 बाब 11वीं 12वीं और 13वीं आयत पढ़ें तो वहाँ पर साफ लिखा है, बयान किया गया है, इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा मगर खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। हम यीशु मसीह की बदौलत जो है वो जिंदा है। हम यीशु मसीह की बदौलत उस गुनाह की दलदल से निकल आए हैं जब हमने बपतिस्मा ले लिया है। लेकिन फिर भी पौलुस रसूल रोमियो की कलीसिया को तनकीद करता है, कहता है आज ये कलाम हमारे लिए है, रोमियो की कलीसिया के लिए नहीं है।
آج ہی ہمارے لیے، کیونکہ ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور کیا کہتا ہے 12ویں آیت میں؟ پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے کہ تم اس کی خواہشوں کے تابع رہو. جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم اس کی خواہشوں کے تابع بھی رہتے ہیں. اب آپ یہ بات غلط کہتے ہیں کہ ابلیس نے ہم سے گناہ کروا دیا، لیکن پالوس رسول یہاں پر ابلیس کا ذکر ہی نہیں کرتا. وہ کہتا ہے پس گناہ تمہارے فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے، یعنی کہ ہم گناہ خود کرتے ہیں اور گناہ کی خواہشوں کے تابع رہتے ہیں. کیونکہ وہ آگے کہتا ہے اپنے اعضاء ناراستی کے ہتھیار ہونے کے لیے گناہ کے حوالے نہ کیا کرو. اگر ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ گناہ کرتے ہیں، ہماری آنکھ گناہ کرتی ہے، ہماری سوچ گناہ کرتی ہے، ہمارا دل گناہ کرتا ہے، ہمارے پاؤں گناہ کرتے ہیں، تو بتاتا چلوں کہ وہ ابلیس کا ہتھیار بن جاتے ہیں. ابلیس کا کیا بن جاتے ہیں؟ ہتھیار بن جاتے ہیں. اور ابلیس نے خوب استعمال کرنا جانتا ہے. ابلیس آپ سے گناہ کرواتا نہیں ہے، بلکہ وہ آپ کو صلاح دیتا ہے، آپ کو اکساتا ہے. لیکن خداوند کا کلام بیان کرتا ہے، پالوس رسول کہتا ہے پس گناہ تمہاری فانی بدن میں بادشاہی نہ کرے. گناہ کو اپنے بدن میں بادشاہی کرنے نہیں دینی، کیونکہ وہ آگے کہتا ہے کہ بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ جان کر، یعنی کہ آپ نے دنیاوی زندگی چھوڑ دی ہے، یسوع مسیح میں آپ زندہ ہیں، اور زندہ جان کر کیا کرو؟ خدا کے حوالے کرو. اپنے اعضاء راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو. یعنی کہ ہم نے اپنے ہتھیار خدا کے حوالے کرنے، خدا کو جلال دینے کے لیے. اپنی ہاتھ، اپنی آنکھ. سنڈے اسکول کا گیت مجھے یاد آ گیا، میں سنڈے اسکول میں تھا تو وہاں پر ٹیچر گیت سکھاتے تھے، سارا میرا بدن ہے مسیح جی تیرے واسطے. پالوس رسول کہتا ہے اپنے سارے بدن کو مسیح کی خدمت کے لیے، تعلیم کے لیے، اس کے جلال کے لیے استعمال کرو. یہاں پر پالوس رسول سچ میں یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ آپ کا سارا بدن مسیح کے لیے ہو، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی بپتسمہ لیتے ہوئے یسوع مسیح کو سونپ دی ہے. اپنا دل، اپنے ہاتھ، اپنی آنکھیں، اپنی سوچ، اپنے پاؤں آپ نے کس کو سونپ دیے ہیں؟ مسیح کو دے دیے. لیکن پھر بھی ہم خدا میں قائم نہیں رہتے، کیونکہ یسوع مسیح صاف کہتا ہے کہ جو میرے کلام پر عمل کرتا ہے حقیقت میں وہی میرا شاگرد ٹھہرتا ہے. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں انسان کا حکم ماننے سے اچھا ہے کہ ہم خدا کا حکم مانیں. لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر ہم دیکھیں تو ابلیس نے ہم سے کیا کروایا ہے؟ گناہ کروایا. لیکن بپتسمہ لینے کے بعد ہمیں آسمانی چیزوں کے بارے میں سوچنا ہے. کلام کہتا ہے جہاں پر یسوع مسیح بیٹھا ہے. آئیے میرے ساتھ اس حوالے کو دیکھیں گے. کلسیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 3 باب، اور اس کی جو ہے وہ پہلی، دوسری اور تیسری آیت کلام مقدس میں سے پڑھیں گے کہ خدا کا کلام کیا بیان کرتا ہے. جن کو حوالہ مل جائے وہ آمین کہے. آمین. خدا ان کی کلام میں لکھا ہے، پس جب تم مسیح کے ساتھ جلائے گئے یعنی زندہ کیے گئے تو عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہو جہاں مسیح موجود ہے اور خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے. کلام صاف بیان کر رہا ہے کہ کس چیزوں کی تلاش میں رہو؟ عالم بالا کی چیزوں کی. لیکن کلسیوں کا خط آگے بھی بیان کرتا ہے اور کہتا ہے کہ عالم بالا کی چیزوں کے خیال میں رہو، نہ کہ زمین کی چیزوں کے. لیکن بہت سے لوگ زمینی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، وہ عالم بالا کی نہیں سوچتے، وہ آسمان کی نہیں سوچتے جہاں پر مسیح موجود ہے اور خدا کے دہنے ہاتھ بیٹھا ہے. ان کو فکر ہے اپنے بچوں کی، اپنے خاندان کی، کھانے کی، پینے کی، رہنے کی. باہر کے ملک چلے جائے، میرا ویزا لگ جائے، میری اتنی سیلری بڑھ جائے، میری گورنمنٹ جاب لگ جائے، میری بیٹی کے لیے ایک اچھا رشتہ جو ہے وہ آ جائے، وہ بیٹا ڈاکٹر ہو، فلاں ہو.
पता नहीं कैसी कैसी सोच हम रखते हैं, लेकिन वो सारी की सारी फिक्रें दुनियावी हैं। मैं गीत सुन रहा था, कलाम बयान करता है और वो कलाम ही से लिया गया है, दुनिया का पालने वाला तेरियां फिक्रां करता है, लेकिन हम दुनिया की फिक्र में ही लगे रहते हैं। मैंने पहले पत्रस उसके 3 बाब 21वें आयत में पढ़ा, वहाँ पर लिखा है खालिस नीयत से खुदा का तालिब होना। जब आप खालिस नीयत से खुदा के तालिब हो जाएंगे तो लिखा है कि वो अपने तालिब को, अपने महबूब को नींद ही में अता कर देता है। वो कहता है शेर बब्बर के बच्चे भूखे रह सकते हैं, लेकिन मेरा तालिब कभी किसी चीज़ का मोहताज ना रहेगा। लिखा है आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन उसका कलाम हरगिज़ ना टलेगा। जो वो कहता है वो करता है, वो उससे हरगिज़ पीछे नहीं हटता। वो खुदा है, वो कल भी यकसा है, आज भी यकसा है और अब तक यकसा रहेगा। यहां पर हम देखते हैं और 30वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारी जिंदगी मसीह के साथ खुदा में क्या है, पोशीदा है। जब मसीह जो हमारी जिंदगी है जाहिर किया जाएगा तो तुम भी उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओ। मसीह हमारी जिंदगी है। क्यों? क्योंकि उसने हमारी जिंदगी के लिए सलीब पर जान दी है। उसने हमारी जिंदगी के लिए कम 39 कोड़े खाए हैं। उसने हमारी जिंदगी के लिए एकम 40 कोड़े खाए हैं। उसने अपने सर पर कांटों का ताज पहना है और हाथों पांव में कील ठुकवाए हैं, पसली पर नेज़ा खाया है, ताकि हम उस गुनाह की गुलामी से, मौत के मुंह से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाएं। इसलिए मसीह हमारी जिंदगी है और लिखा है तो भी तुम उसके साथ जलाल में जाहिर किए जाओगे। यानी कि वो खुदावन जिस तरह जलाल में जाहिर किया जाएगा, हम भी उसके साथ जाहिर किए जाएंगे। लेकिन कुलसियों को खत मना करता है, कहता है 5वीं आयत में 3 बाब की, बस अपने उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर है। क्या करो? उन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत और बुरी ख्वाहिश और लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। बुरी ख्वाहिश, हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी जन्म लेती हैं जो हमेशा ही बुरी होती हैं, अच्छी कोई भी नहीं होती। क्योंकि कलाम बयान करता है इंसान के ख्याल सदा ही बुरे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है बुरी ख्वाहिश, यानी कि ख्वाहिशात इंसान की जो है वो बुरी है, अच्छी कोई भी नहीं है। लेकिन जो मसीह में है उनकी ख्वाहिशात अच्छी होती हैं, क्योंकि वो खुदा के कलाम के मुताबिक है। और फिर लिखा है लालच को जो बुत परस्ती के बराबर है। हमारी ज़िंदगी के अंदर दुनिया में रहते हुए हमें बहुत सी चीज़ों का लालच होता है। हम जब दूसरों के घर में जाते हैं तो उनके लग्जरी घरों को देखते हैं कि ये मेरा भी ऐसा घर होना चाहिए, क्योंकि हमारे दिल में क्या है, लालच है। फिर आप शादीशुदा होते हुए आप बाहर दूसरा अफेयर रखते हैं, दूसरी औरत का क्या रखते हैं, लालच अपनी ज़िंदगी में रखते हैं, रुपए पैसे का लालच, गाड़ियों का लालच, फिर और बहुत से घटिया किस्म के लालच हमारी ज़िंदगी में क्या करते हैं, काम करते हैं। इसलिए कुलसियों के खत में लिखा है, बस अपने इन अज़ा को मुर्दा करो जो ज़मीन पर है, जो क्या है, ज़मीन पर है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इंसान खुद गुनाह करता है, जानबूझकर अपनी मर्जी से, वो इसको जानते हुए भी क्या कर देता है, गुनाह कर देता है। बाज़ औक़ात कहते हैं कि इब्लीस क्या करता है, गुनाह करवाता है। इब्लीस कभी भी गुनाह नहीं करवाता। अगर हम आदम और हवा को देखें तो आदम और हवा को इब्लीस ने क्या कहा कि जब तुम इस फल को खाओगे तो किसकी मानिद हो जाओगे, खुदा की मानिद। वो तो पहले से खुदा की मानिद थे, वो तो पहले से खुदा से रूबरू मुलाकात करते थे। अगर हम आदम को देखें तो आदम ने सारे चरिंद परिंद जानवरों के क्या रखे, नाम रखे। उसने शेर का भी नाम रखा और तब वो शेर को अपने पास बुला लेता है तो उसे कहता है आजा आजा। बड़ी मजाकिया बात लगती है कि वो शेर को बड़े प्यार से बुला रहा है, लेकिन आज हम शेर को बुलाएं तो हमें ऐसा लगता है कि शेर हमें फाड़ डालेगा, खाएगा। क्यों ऐसा हुआ? जब उन्होंने गुनाह कर लिया और खुदा के हुक्म से क्या हो गए, बाहर हो गए। क्यों?
کیونکہ ابلیس نے عورت کو بہکایا، اس نے صلاح دی کہ تم کھاؤ گے اور کس کی مانند بن جاؤ گے؟ خدا کی مانند۔ کیوں؟ پھر وہ باغ عدن سے باہر نکل گیا۔ اور بتاتا چلوں کہ اسی طرح یسوع مسیح کو بھی ابلیس بہکاتا ہے کہ اپنے تائیں نیچے گرا دے، فرشتے تجھے سنبھال لیں گے، وہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہیں لگنے دیں گے۔ کلام بیان کرتا ہے، لیکن یسوع مسیح نے کہا کہ اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ اس نے پھر کہا ان پتھروں سے کہ روٹیاں بن جائیں، لیکن کلام بیان کرتا ہے، یسوع مسیح کہتا ہے آدمی صرف روٹی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر وہ بات جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے، اور وہ خدا کا زندگی بخش کلام ہے۔ اور اگر ہم اس کلام میں قائم نہیں رہتے، اس حکم میں قائم نہیں رہتے، تو پھر خدا ہمیں قائم نہیں رکھے گا۔ اور جس کی زندگی میں خدا کا کلام قائم ہے، اس کو خدا قائم رکھے گا۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آمین۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، آنکھ کو بند کریں گے۔ خداوند زندہ جلالی آسمانی خدا، تیرا کلام جو تو نے میرے دل میں رکھا، پاک خدا میں نے پہنچا دیا۔ اور خداوند کے خدا جتنے اس کلام کو سنیں، پاک خدا باعث برکت ٹھہرے، تیرے کلام پر عمل کریں، تیرے حکم پر عمل کریں، اور پاک خدا سارا عزت و جلال تیرے نام کو ملے۔ اور یہ پاک خدا تو بڑی برکت دینا، بڑی رہنمائی کرنا، مسیح یسوع کے قادر نام سے آمین۔